जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे। ये आप देख रहे हैं कैमरी 2020 मॉडल। गाड़ी में एयरबैग की लाइट ऑन है और चेक करते हैं कि इसमें क्या कोड है और इसके एयरबैग को बाईपास करना है। तो वो आपको तरीका बताऊँगा कैसे आप एयरबैग को बाईपास कर सकते हैं और जो कोड आ रहा है वो क्या है वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ इस वीडियो में और फिर फॉल्ट को इस वीडियो में क्लियर करते हैं। तो ये स्कैनर है मैक्सी ऑटो का स्कैनर, मैक्सी 808। इस पर डायग्नोज करते हैं सबसे पहले। अच्छा, एक बात और, जो भी गाड़ी है जिस गाड़ी में जो एयरबैग है उसका मसला हो, जिसमें सेंसर ना हो, उसका सिर्फ उसके एयरबैग का इशू हो, तो सेंसर का इशू ना हो, तो उसका एयरबैग को बाईपास किया जा सकता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा कस्टमर ये कहते हैं कि इस लाइट को आप किसी तरीके से ख़त्म कर दें। तो ये भी एयरबैग हो सकता है, ये साइड में बकल वाला एयरबैग भी हो सकता है, कोई भी एयरबैग हो सकता है। तो आप उसको बाईपास कर सकते हैं, लेकिन वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। एक बात ध्यान में रखें, जब भी इस तरह का काम करें, उसके एयरबैग को बाईपास करें, तो कस्टमर को लाजमी बताएं कि जो काम ये मैं करके दे रहा हूँ ये इससे ओनली लाइट का जो है वो सोल्यूशन होगा, लाइट चली जाएगी, लेकिन जो आपका सिस्टम है वो क्लियर नहीं होगा। जब खुदा न खास्ता अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो आपको ये डैमेज ज़रूर होगा। आपका जो एयरबैग है वो काम तो नहीं कर रहा ना, या तो मौजूद नहीं है या काम नहीं कर रहा। तो ये आप लाजमी बताएं, जब भी कस्टमर को आप एयरबैग बाईपास करके लाइट दें, आप वो लाइट ख़त्म करके दें, तो उसको ये भी बताएं कि इसमें मसला क्या था और मैंने क्या काम किया जिसकी वजह से ये लाइट चली गई है। तो ये आपने लाजमी बताना कस्टमर को, क्योंकि बाद वक़्त फिर जब खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाता है तो बाद में फिर किसी की जान भी जा सकती है। तो आप पहले उसको बिवेयर कर देंगे ये इसमें ये इशू है, मैंने ये इसका काम किया और आपने इसको चेक करना है। ये 100% क्लियर नहीं है, ये सिर्फ लाइट हमने क्लियर की है। तो ये आप पर लाजम है कि आप जब भी एयरबैग के रिलेटेड इस तरह का काम करें तो कस्टमर को लाजमी खबर किया करें कि ये मैंने ये काम किया है। तो एयरबैग में इसमें SRS सप्लीमेंट्री रेजिस्टेंस सिस्टम, इसमें 2 फॉल्ट आ रहे हैं। तो चेक करते हैं कि इसमें 2 फॉल्ट कौन से हैं और कोई जो मसला आ रहा है वो कहाँ है। और अगर चैनल पर नहीं है तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इस पर बहुत सारा जो फॉल्ट है वो बहुत सारे फॉल्ट्स मैं शेयर करता रहता हूँ, EFI के मतलब, एयरबैग के मतलब, और भी मुख्तलिफ टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि EFI के काम का रिलेटेड होती हैं वो भी मैं शेयर करता रहता हूँ। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं या पुराने सब्सक्राइबर हो तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें नीचे कमेंट में कि कैसी लगी ये वीडियो और इसमें क्या कमी थी और क्या चीज़ सही नहीं थी। क्योंकि हर इंसान बिल्कुल बिल्कुल 100% परफेक्ट नहीं होता, बाद का तो गलती हो जाती है। तो आप नीचे ज़रूर मेंशन किया करें कि ये आपने बात बताई है लेकिन ये इस तरह नहीं है, तो ये आप सलाह लाजमी किया करें। तो ये ट्रबल कोड चेक कर लेते हैं जी। देखिए इसमें ये कोड आ रहा है B1926। ये क्या कोड है जी? रियर प्रिटेंशन स्क्वेब लेफ़्ट सर्किट ओपन का कोड है। ये प्रिटेंशन क्या होती है ये भी बताता हूँ। और ये लेफ़्ट साइड का है ना, तो ये ड्राइवर साइड है, यहाँ गाड़ी लेफ़्ट हैंड है तो ये लेफ़्ट साइड पर है। और ये सर्किट ओपन यानी ये काम नहीं कर रहा, ये आपको बताता हूँ। तो ये रियर है, फ्रंट होगा तो आगे वाला होगा, ये वाला होगा। ये रियर है यानी पीछे वाला है। तो पीछे ये मैंने ओपन की हुई है इसकी सीट वगैरह, तो वो आपको चेक कराता हूँ कि इसमें पहले भी इस गाड़ी एक्सीडेंट है और पहले भी इसमें रेजिस्टेंस वगैरह लगी हुई है। लेकिन जो मसला है वो आपको चेक कराता हूँ मैं इसमें, एक जो रियर प्रिटेंशन है वे ये कहाँ है और कैसे इसको हम बाईपास करेंगे। ये एक प्रिटेंशन यहाँ होती है ये सीट बेल्ट के साथ, ये देख रहे हैं, ये एक प्रिटेंशन है ये वाली। ये आपको जो लेफ़्ट फ्रंट होगा प्रिटेंशन ये होगी, ये वाली जो ये सीट बेल्ट के साथ लगी होती है। तो जो लेफ़्ट रियर है वो पीछे वाले इसके एयरबैग के साथ सीट बेल्ट के साथ है। हाँ जी, ये इसका एयरबैग है, ये सॉरी एयरबैग कह रहा हूँ, ये इसका सीट बेल्ट है। और सीट बेल्ट की जो प्रिटेंशन है वो लगी हुई है यहाँ पर। ये आप अगर ओपन ना हो रहा तो ये आपको जो सीट्स हैं इसकी ओपन करनी पड़ेगी। इसको ओपन करने के लिए ये डिग्गी के पीछे इसके 2 हुक हैं, वो आप इसको प्रेस करेंगे तो ये सीट्स आगे आ जाएंगी। तो आप उसको बआसानी तरीके से करके आगे वो चेक कर सकते हैं। यहाँ से मैं डिग्गी ओपन कर रहा हूँ और ये ओपन हो चुकी है। और ये हुक आप देख रहे हैं, इसको पुल करेंगे तो
ये दोनों हैं, तो जो आगे वाली सीट है इसकी वो आगे चली जाएगी। तो सीट जैसे ही आगे चले जाएगी तो आगे चले जाएगी, तो आप ये वाला इसका उतार के, ये ऊपर उतार के आप इसका नीचे से चेक कर सकते हैं। तो हमने इसका बाईपास करना है, तो बाईपास करने के लिए हमें सिर्फ उसकी चाहिए वायर। तो वायर मैंने इसकी निकाली है बाहर, ये आपको चेक कराता हूँ। ये यहाँ से इसकी वायर जाती है, ये पीछे वाली बक्कल से यहाँ से जाती हैं और इसके इनसाइड है। तो ये मैं वायर बाहर आपको निकाल के दिखाता हूँ जी। तो ये दो वायर हैं, ये देखें, ये दो वायर हैं। यहाँ पर हम 2.1 ओहम की रेजिस्टेंस लगाएंगे और इसको बाईपास करते हैं। और आपको बताता हूँ कि जो कोड आ रहा है वो क्लियर हुआ है या नहीं। तो ये आप देख रहे हैं, ये रेजिस्टेंस है जो मैंने लगाई है, ये 2.1 ओहम की रेजिस्टेंस है। ये आपको बाहर में मैं दिखा देता हूँ, ये इधर मेरे पास पड़ी हुई है। ये पाकिस्तान से या आप कहीं भी काम कर रहे हैं तो ये इजीली आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप से जो मिल जाएगी। ये इसकी रेजिस्टेंस है, ये 2.1 ओहम की ये रेजिस्टेंस है। तो ये इजीली मिल जाती है इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टोर से, आप ये ले सकते हैं। और जब भी इसको बाईपास करें, अगर तो इसका ग्रिप है तो वो ग्रिप मत काटे, क्योंकि बाद अगर आप लगाना चाह रहे हो एयर बैग तो आप लगा सकते हैं। अगर वायर पहले कटी हुई है तो फिर आप ये स्लिप देख रहे हैं, ये लाजमी आप ऊपर इसके रखें ताकि ये वायर इसकी डैमेज ना हो और आप जो काम कर रहे हैं वो परफेक्ट हो जी। तो मैंने ये रेजिस्टेंस लगा दी है, ये आप देख रहे हैं। ये मैंने अब बाद में इसको करते हैं, इसके ऊपर स्लिप डालते हैं। पहले हम कोड चेक कर लेते हैं कि कोड हमारा क्लियर हुआ है या नहीं हुआ। तो ये मैं आपको चेक कराऊँ जी। तो ये हमारा कोड था B1836। तो अब हम इसको अरेज कर देंगे कोड को। जी कोड रेज हो चुका है और लाइट भी चली गई है। अब दोबारा हम इसको रीड करेंगे ताकि चेक करेंगे कि अगर कोड हुआ तो शो होगा। देखें ये अब कोड नहीं आ रहा, अब चली गई और ये लाइट यहाँ से भी चली गई। अब गाड़ी को मैं स्टार्ट कर देता हूँ, गाड़ी अब स्टार्ट है। तो ये जैसे ही हमने इग्निशन इसका ऑन करना है तो ये इसका टाइम होता है 5 से 6 सेकंड, इसको ऑटोमेटिकली जाना चाहिए। तो ये देखें, ये 3 से 4 सेकंड में खुद ब खुद चली गई। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी वीडियो को लाइक करें, अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। और अगर चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपना दोस्तों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।